अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे चौसर रियलिज़म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है और क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ आज हम इसको देखेंगे। चौसर ने रियलिज़म किस चीज़ का बयान किया, उस मिडिल एज का जो उसने उस टाइम उसने देखी, हर तरह से उसने उसका सारा कुछ बयान किया। पहले हमने स्टायर और आयरनी का क्वेश्चन देखा, फिर हमने ह्यूमर का क्वेश्चन देखा। आज हम देखेंगे रियलिज्म का। सबसे पहले हम रियलिज्म की डेफिनेशन देख लेंगे। रियलिज्म इन लिटरेरी टर्म्स इज एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर एंड सराउंडिंग और टू रिप्रेजेंट फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स exactly as they are or appear in life. Oxford Dictionary defines realism close resemblance to what is real. कॉम्पटन रिकेट क्या कहता है, ये थी रियलिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, आप इसको अपने वर्ड्स में बयान कर सकते हैं कि कुछ भी जो माशरे में हो रहा है, जो सोसाइटी में हो रहा है, जो भी ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, उसको चौसर ने एज इट इज लिख दिया है। ज़्यादातर रियलिज्म में फिर हमें क्रॉस सेक्शन करना पड़ता है सोसाइटी का, ये कौन सी बात थोड़ा सा अलग करके। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइंस क्या करती है, वो कहती है कि क्लोज रिजेम्बलेंस टू व्हाट इज रियल, कि जो भी लिखा जा रहा है वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस करता है जो देखा है राइटर ने। कॉम्पटन रिकेट कहते हैं कि चौसर ने लिखा ये है कि व्हाट ही हैज़ गिवन इन डायरेक्ट ट्रांसपिरेशन ऑफ डेली लाइफ, उसने जो डेली लाइफ देखी है उसने उसको बयान किया है। अच्छा, चौसर के करेक्टर्स ना ज़्यादा बड़े दिखाए गए हैं ना ज़्यादा छोटे दिखाए गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल लाइफ लाइक दिखाए गए हैं। उनकी अपीयरेंस, उनका बिहेवियर, उनकी बातें और उनका सोसाइटी में मर्तबा या सोसाइटी में उनका रख रखाव क्या था, चौसर ने इस तरह अपने करेक्टर्स को बताया है। फिर हम देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर चौसर veers away from allegorical presentation of life to realistic presentation, के ड्रामाई जिंदगी से हट के, सोच और ख्यालों से हट के चौसर ने रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन की है सोसाइटी की अपनी कैंटरबरी टेल्स के प्रोलोग में। हिग्गिस क्या कहता है चौसर के बारे में? हिग्गिस कहता है, इट वॉज मोर देन अ लिटरेरी इनोवेशन, इट वॉज a change of mental attitude that poetry turned into tolerant curiosity to the study of men and manners. For the first time relationship between individual and ideas was realized. कि जो पोइट्री है वो मुकम्मल तौर पे रियल बताई गई है, उसमें मुकम्मल तौर पे सब कुछ रियल बताया गया है। जितने भी करेक्टर्स बताए गए हैं सोसाइटी के, वो रिजेम्बलेंस करते हैं हमारी सोसाइटी से। क्लोज रिजेम्बलेंस के साथ चौसर ने अपनी पोइट्री में सब कुछ बताया है। चौसर इज फुली कॉन्शियस ऑफ द रियलिज्म, चौसर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रियलिज्म के बारे में कॉन्शियस था। टू विच ही ओब्लाइजेस हिमसेल्फ, ही बिकम्स क्रॉनिकलर, नरेटर, इंटरप्रेटर एंड नो मोर। वो उसने हर चीज़ को बहुत खुद भी नरेटर करके भी बताया, इंटरप्रेट भी किया और क्रॉनिकलर भी करके बताया उसने। ही पेंट्स men as he sees them and does not dictate their thoughts and words. उसने वैसे ही इंसान को, आदमी को अपने पोएम में कैनवस पे रख दिया जैसे वो है। उसने उसकी सोचों को नहीं बताया, उसने जैसे वो इंसान दिखता है उसने वैसे ही उसको कैनवस पे लाके रख दिया। अब हम देखेंगे कि चौसर ने कौन सी बुराइयां बताई हैं मिडीवियल चर्च की। कि चौसर एक स्टोरी टेलर है, उसने कौन सी बुराइयां बताई हैं, कौन सी चीज़ें बताई हैं जो मिडीवियल चर्च में हुआ करती थी, मिलर के थ्रू और मैनसिपल के थ्रू और वाइफ ऑफ बाथ के थ्रू, बिल्कुल आर्टिस्टिक ग्रेस के साथ। ठीक है, कॉम्पटन रिकेट क्या कहता है, वो कहता है ही मेक्स
it his business in the Canterbury Tales to paint life as he sees it and leaves other to draw the moral. He affects he effaces himself in order to look better. उसने उस चीज़ उस रवैये को उस मिडीवियल एज के सारी सराउंडिंग्स को बताने के लिए एक एक चीज़ को उसने हर बारीकी से बताया है और उसको काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा इस वजह से। चौसर मिडीवियल करेक्टर्स को पोर्ट्रेट करता है और मिडल एजेस के हर फिगर को बहुत अच्छे से बताता है। चौसर अपने करेक्टर्स के थ्रू जैसे स्क्वायर और नाइट, इन करेक्टर्स के थ्रू वो बताता है फाइन आर्ट्स को, म्यूजिक को, डांस को, पेंटिंग को, और कि ये जितने भी स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं इनके थ्रू चौसर उनकी राइटिंग्स को बयान करता है कि वो कैसे अप टू डेट मॉडर्न अप टू डेट थे और वो कैसे रिप्रेजेंटेटिव थे उस एज के। फिर वो वाइफ ऑफ बाथ के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि वो मिडीवियल लाइफ कैसी थी, कि उस टाइम जो शादी करना ना एक फाइनेंशियल कंसिडरेशन ऑफ वेल्दी वुमेन, मतलब कि ज़्यादातर जो लोग शादी करना चाहते थे वो उनकी उस सोसाइटी में होता था कि वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग वुमेन से शादी करते थे और वेल्दी वुमेन से शादी करते थे, और जो वेल्दी वुमेन होते थे वो उसके ज़्यादा अफेयर्स भी होते थे और उसकी शादियां भी उतनी ज़्यादा होती थी। तो ये उस टाइम की ग्रीडीनेस को बताता है चौसर, और उस टाइम की मतलब कि उस टाइम की फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को चौसर बताता है। फिर वो मिलर और रीव के थ्रू वो बताता है डिफरेंट क्लोथ्स और डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट रैंक्स, ठीक है, जो कैंटरबरी में उसने दिखाए हैं। फिर वो तमाम 30 जो पिलग्रिम्स थे उनकी सोसाइटी के हर चीज़ को बताता है, क्रॉस सेक्शन बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड हर चीज़ बताता है उसकी। फिर वो वॉर लाइक क्लासेस के बारे में बताता है कि वॉर लाइक क्लास जो थी वो नाइट और स्क्वायर और यमन थी, ठीक है। और फिर वो आगे बताता है कि यमन वो लिबरल प्रोफेशन था। फिर वो डॉक्टर के बारे में बताता है, मैन ऑफ लॉ के बारे में बताता है, और रिलीजियस कैरेक्टर्स में आ जाते हैं मॉन्क, प्रायरस और पार्टनर। चौसर रियलिस्ट बहुत रियलिस्टिक लैंग्वेज के साथ है और उसमें स्टाइल भी है। उसने डिस्प्ले किया है ड्रैपरे को। ड्रैपरे मीन्स होता है हर चीज़ को खोल खोल कर बयान किया है, और उसके मेटाफर्स जो हैं वो ऑर्नामेंट के साथ तो नहीं है बल्कि लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है, रियलिटी है, वो उसमें बिल्कुल रियलिटी पाई जाती है। इस पोएम में जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कि ये सारे कैरेक्टर्स जो हो एक हॉलिडे मूड में होते हैं, और वो अपने उस हॉलिडे मूड के साथ वो अपने तमाम कलर्स को शो करते हैं। वो इनफॉर्मल होते हैं और वो रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। Thus Chaucer as a realist point out the following features of his age in his prologue. क्या चीज़ उसने अब बताई है? करप्शन वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। उसने अपने प्रोलोग में रियलिस्टिक पॉइंट्स कौन से बताए हैं कि करप्शन जो थी वो उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल थी। वॉर्स वर फॉर्ड, लड़ाइयाँ चल रही थी। सोशल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, उतार चढ़ाव हो रहा था। रिलीजियस पीपल हैव बिकम करप्ट, जो रिलीजियस पीपल थे वो करप्ट बन चुके थे। कमर्शियल मिलियू एंड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। जो
जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो चुकी थी अपर और लोअर क्लास में। फिर जो सेटअप उनका था उस सोसाइटी का वो कमर्शियल हो चुका था और वो लोअर और अपर क्लास में डिवाइड हो चुके थे। फिर हम कहते हैं कि जो जनरल रियलिज्म है वो हर पूरे पोएम में पाया जाता है, यहाँ तक कि अरेंजमेंट ऑफ पिलग्रिम्स में भी, और डेली रूटीन उनकी बताई जाती है, हसल बसल हर तरह की सिचुएशन के साथ, और हर तरह के सेलेक्टेड इवेंट्स भी बताए जाते हैं। हम यहाँ पर W लॉरेंस का जो कोट है यहाँ पे समअप करेंगे। वो कहता है, इट इज़ फेमिलियर जनरलाइजेशन दैट medieval narrative is seldom realistic, that writers were little concerned to set down what they saw with their own eyes, but rather what was proper according to convention that they should see। कि वो जो लॉरेंस कहता है कि उस टाइम के जो राइटर्स थे, मिडीवियल एज के राइटर्स, उन्होंने हर चीज़ को खोल खोल कर बयान किया है। इसी तरह चौसर ने जो देखा वो उसको अपने प्रोलोग में बयान कर दिया। ये था क्वेश्चन चौसर का रियलिज्म का। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है। तो इसको आपने क्रॉस सेक्शन के बारे में बताना है, क्रॉस सेक्शन के साथ बताना है कि क्या उस टाइम का जो दौर था वो कैसा था और करेक्टर्स कैसे थे, कैसे चौसर ने उसकी करप्शन बताई और कैसे सोसाइटी के अप्स एंड डाउन बताए, और कैसे सोसाइटी अपर और मिडिल क्लास में, अपर और लोअर क्लास में डिवाइड हो चुकी थी। सबसे पहले हमने क्या देखा, रियलिज्म की डेफिनेशन देखी। फिर हमने मिडीवियल लिटरेरी सीन देखा। फिर हमने देखा कि जो उस टाइम की थिंग्स थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी, कॉम्पटन रिकन इनके बारे में क्या कहता है। फिर हमने देखा कि जो चौसर के कैरेक्टर्स थे वो रियलिस्टिक थे, रियल कलर था, सोशल स्टेटस था, फिजिकल अपीयरेंस, ड्रेसेस, वाइसेस एंड वर्चूज के साथ सारे कैरेक्टर्स उसने बयान किए। फिर हम चौसर के रियलिस्टिक लैंग्वेज देखते हैं बीच में, और उसका स्टाइल भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हेयर इन दिस टेल एज दे शुड स्टोन माई विट इज शॉर्ट यू मे वेल अंडरस्टैंड, मतलब कि उसने हर चीज़ को खोल खोल कर बयान किया है। फिर हम आखिर में देखते हैं कि चौसर का जो रियलिस्ट पॉइंट है वो उसने अपने जो प्रोलोग है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को बयान किया है कि करप्शन बताई, वॉर्स बताई, सोशल चेंजेस बताए, और रिलीजियस पीपल क्या कर रहे थे, वो कैसे करप्ट हो रहे थे, और फिर उसने ये बताया कि सोसाइटी कैसे डिवाइड हो चुकी थी अपर और मिडल में। ठीक है, ये है चौसर का रियलिज्म का क्वेश्चन। बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।